हेलो बच्चों, मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 15। और बच्चों आज हम लोग एक नए टॉपिक सोलेनॉइड के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है बच्चों? देखो बच्चों, हम लोग को जो सिलेबस में पढ़ना है वो बहुत ही सिंपल केस पढ़ना है कि सोलेनॉइड के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। ठीक है बच्चों, सिलेबस में हम लोग को यही पढ़ना है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ। क्लियर है बच्चों? ये वाला जो डेरिवेशन है ये 5 मिनट का डेरिवेशन है, 5 मिनट भी मैक्सिमम होगा। लेकिन बच्चों जो आईआईटी और नीट वगैरह में आता है उसमें क्या है बच्चों, उसमें हम लोगों को नॉन आइडियल सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए आता है। और बच्चों उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट होता है नॉन आइडियल सोलेनॉइड के लिए, वो किसका यूज करके होता है बच्चों? वो बेसिकली बॉयड-सावर्ट लॉ का यूज करके हम लोग निकालते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम बेसिकली नॉन आइडियल सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द सोलेनॉइड। उसके बाद बच्चों जो हम लोगों को बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द आइडियल सोलेनॉइड यूजिंग एम्पियर सर्कुटल लॉ, उसको पढ़ा जाएगा जो बेसिकली 5 से 7 मिनट का लेक्चर होगा। क्लियर है? इसी लेक्चर में होगा जो लास्ट में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों हम ये जानना चाहते हैं कि सोलेनॉइड होता क्या है, कि सोलेनॉइड क्या होता है। देखो बच्चों, सोलेनॉइड बेसिकली एक हेलिकल शेप का क्या हाईली बेसिकली टाइटली वाउंड क्या होता है, करंट कैरिंग लूप होता है, जो जैसे किसी भी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल जैसे कि बेसिकली किसके ऊपर, सिलेंडर के ऊपर ऐसे इसको क्या किया जाता है, ऐसे वाउंड करके रखा जाता है। ये बच्चों टाइटली वाउंड है, हम इसको ज्यादा पास पास इसलिए नहीं रख रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि अच्छा नहीं दिखेगा। क्लियर है? तो इस टाइप का शेप का इस टाइप का शेप होता है। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? इसको हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सोलेनॉइड बोलेंगे। जितना बेसिकली इसका लेंथ होगा बच्चों ये क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। और जितना टर्न हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे, मान लो यहाँ पे n टर्न है तो इसको क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सोलेनॉइड। क्लियर है? इसका काम क्या होता है बच्चों? देखो सोलेनॉइड का काम कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। सोलेनॉइड एक तरह का मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आप समझ सकते हो। सोलेनॉइड बेसिकली क्या है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। मैग्नेट के अंदर क्या होता है बच्चों, मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। मैग्नेट अगर रख दोगे यहाँ पे, एक बार मैग्नेट लाओ या किसी भी टाइप का मैग्नेट लाओ, ला के रख दो तो अपने आसपास के रीजन में क्या होगा, हमेशा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। लेकिन सोलेनॉइड के साथ क्या है बच्चों कि जब हम इसके अंदर करंट प्रोड्यूस करेंगे, जब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इस सोलेनॉइड के अंदर मान लो कि जब करंट प्रोड्यूस करेंगे तब क्या करेगा, तब बेसिकली ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और जितना ज्यादा हम लोग करंट प्रोड्यूस करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उतना ज्यादा होगा। जितना कम करंट जाएगा बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या होगा, उतना कम होगा। यानी कि यहां पे बच्चों हम क्या कर सकते हैं, यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल कर सकते हैं। मैग्नेट के केस में ऐसा नहीं होता है। मैग्नेट के केस में मैग्नेटिक फील्ड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, फिक्स होता है। तो सोलेनॉइड क्या है बच्चों, सोलेनॉइड बेसिकली टाइटली वाउंड क्या होता है, करंट कैरिंग कॉइल होता है, जो किसी नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के ऊपर क्या होता है, लपेटा रहता है, लपेटा जाता है। इसका काम क्या होता है बच्चों, सोलेनॉइड का काम कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। बेसिकली सोलेनॉइड किसकी तरह बिहेव करता है बच्चों, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? जैसा क्या देखते हैं बच्चों, जैसा हम देखते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये क्या करेंगे बच्चों, अगर इसको हम लोग फ्रीली छोड़ दें तो क्या हो जाता है, ये अपने आप को नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट करता है। क्लियर बात? वैसे ही क्या है बच्चों, वैसे ही अगर हमारे पास कोई सोलेनॉइड है, एज्यूम करें सोलेनॉइड है, इसमें करंट फ्लो करा करके हम इसको फ्रीली छोड़ दें तो ये क्या करेगा बच्चों, अपने आप को फिर नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में एडजस्ट कर लेगा। क्लियर है? जैसे क्या करता है बच्चों, जैसे मैग्नेट करता है। अगर क्या होगा बच्चों, अगर हम यहाँ पे करंट का पोलैरिटी को रिवर्स कर दे, मान लो ये पॉजिटिव हो गया ये नेगेटिव हो गया, तो क्या करेगा बच्चों, तो सोलेनॉइड अपने आप को फिर एडजस्ट करेगा और किधर कितना एंगल से रोटेट कर जाएगा, 180 डिग्री एंगल से रोटेट कर जाएगा। क्लियर है बात? यानी कि सोलेनॉइड समझना है तो तुम ये समझो कि सोलेनॉइड क्या होता है बच्चों, सोलेनॉइड एक तरह का टाइटली वाउंड करंट कैरिंग कॉइल होता है जो एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर लपेटा जाता है, मोस्ट लाइकली सिलेंडर होता है बच्चों। इसका काम क्या होता है, सोलेनॉइड का काम बेसिकली किसी भी सर्किट में या बेसिकली किसी अप्लायंसेस में क्या करने के लिए किया जाता है, किसी भी डिवाइस में भी समझ लो कि उसके अंदर कंट्रोल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है।
क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, आगे चल के देखेंगे किस पे डिपेंड करेगा। क्लियर बात बच्चों। ऐसे मान लो हमारा क्या है, ऐसे हमारा करंट इसमें फ्लो कर रहा है, ऐसे करंट जा रहा है। क्लियर बात। यहां पे सोलेनॉइड के अंदर बच्चों एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो हमको बार बार याद रखना होता है बच्चों। मान लो सोलेनॉइड का लेंथ कितना है L, इस पे कितना टर्न लपेटा गया है बच्चों, N टर्न। तो हम क्या निकालते हैं बच्चों, यहां पे ये निकाल सकते हैं कि नहीं कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यानी कि इसके यूनिट लेंथ पे कितना टर्न होगा, उसको किससे डिनोट किया जाता है बच्चों, स्मॉल n से। यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा कैपिटल N डिवाइडेड बाई क्या, L। ठीक है। तो हम लोग बार बार बच्चों ये n, ये वाला कैपिटल N और L का यूज ना करके हम क्या यूज करते हैं, स्मॉल n का यूज करते हैं। और स्मॉल n क्या होता है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है। क्लियर बच्चों। ये क्या है बच्चों, ये इस टाइप का जो भी सोलेनॉइड होता है या हम लोग जो सोलेनॉइड का यूज करते हैं बच्चों, वो एक नॉन आइडियल सोलेनॉइड होता है। क्लियर है। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या हुआ बच्चों, आइडियल सोलेनॉइड ऐसा सोलेनॉइड होता है जिसका लेंथ क्या होता है, बहुत ज्यादा। ऐसे लेंथ क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत ज्यादा, और इसका रेडियस क्या हो जाएगा बच्चों, बहुत कम। यानी कि ऐसा सोलेनॉइड जिसका लेंथ बहुत ज्यादा हो और रेडियस क्या हो, बहुत कम हो, तो इस टाइप के सोलेनॉइड को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इस टाइप के सोलेनॉइड को हम लोग आइडियल सोलेनॉइड बोलते हैं। क्लियर बात। हमको क्या निकालना है, सोलेनॉइड समझ में आया। हमको निकालना क्या बच्चों, हमको निकालना मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है। अभी क्या, नॉन आइडियल सोलेनॉइड जो हमारे बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। इसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों, आइडियल सोलेनॉइड के लिए। क्लियर बात। इसको मिटाएं, निकाले कैसे निकालेंगे, मिटा दे बच्चों इसको। ये आप लिख सकते हो, यहाँ पे इसका डिफिनीशन लिख सकते हो, बता दे डिफिनीशन क्या होता है। क्लियर है। और क्या लिख सकते हो बच्चों, ये इसका लेंथ L, नंबर ऑफ टर्न्स N, तो N क्या लिखेंगे बच्चों, कैपिटल N डिवाइडेड बाई L। क्लियर है। तो ये लिखो, इतना सोलेनॉइड समझो, आगे हम लोग देखते हैं। इसलिए नहीं लिखवा रहे बच्चों क्योंकि ये तो सिलेबस हम लोग को पढ़ना नहीं है। इसका क्या चाहिए, इसका हमको कॉन्सेप्ट चाहिए और फॉर्मूला चाहिए जिससे हम लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। मिटा इसको। यहां पे क्या निकालेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। यहां से देखें तो क्या निकालेंगे, यहां से देखें तो हम ये निकाल सकते हैं। टॉपिक क्या हो जाएगा बच्चों, टॉपिक हम लोग लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड कितना होगा और कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। एज्यूम कर लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, समझना ध्यान से। एज्यूम कर लो, अभी देखो बता रहे हैं, एज्यूम कर लो कि हमारे पास एक सोलेनॉइड है। क्लियर बच्चों। ऐसे एक सोलेनॉइड है, ऐसे एक सोलेनॉइड है, इसमें करंट ऐसे आई फ्लो कर रहा है। ठीक है। एज्यूम ए सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल n, एंड हैविंग करंट एंड कैरिंग करंट कितना बच्चों, I इन ईच सर्किट, ईच लूप। एज्यूम कर लो बच्चों कि हमारे पास क्या है, हमारे पास एक सोलेनॉइड है जिसके यूनिट लेंथ पे टर्न कितना है बच्चों, स्मॉल n। क्लियर है। और उसके एक लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है बच्चों, I करंट फ्लो कर रहा है, यानी कि सोलेनॉइड के अंदर एज्यूम कर लो I करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है। हमको क्या निकालना है बच्चों, हमको इसके अंदर, इस सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। क्लियर है। तो बच्चों अभी हम क्या करेंगे, ये देखना ध्यान से। हमारे पास क्या है बच्चों, ये सोलेनॉइड है, समझो ध्यान से, और सोलेनॉइड के ऊपर क्या है, या फिर बेसिकली ये समझ लो, चलो कोशिश करते हैं समझने का। एज्यूम कर लो ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा बेसिकली सिलेंडर है, और इसके ऊपर क्या है, उसके ऊपर ऐसे हमारा वायर क्या है, ऐसे हेवली वाउंड है। क्लियर है। ये हमारा सोलेनॉइड बन गया। अब इसको थोड़ा ध्यान से देखो बच्चों, अगर ध्यान से देखेंगे तो एज्यूम करो ये वाला जो वायर है इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो यहां से देखो या ऐसे देखो। क्लियर है। अगर बच्चों इधर से करंट ऐसे ऐसे आ रहा है इस वायर में, तो अगर यहां से देखेंगे बच्चों, सिर्फ हम यहां पे देखें तो यहां पे हमारा जो करंट है, ये वायर है, इसमें करंट कैसे होगा, बाहर जाएगा। और बच्चों इधर से देखें तो इस वायर में करंट क्या होगा, यही करंट घूम के कहां जाएगा, अंदर जाएगा। यानी देखा जाए बच्चों तो हम ये बोल सकते हैं कि नहीं कि यहां पे करंट क्या हो रहा है, यहां पे जो अगर इसका बात करें तो यहां पे करंट ऐसे बाहर आ रहा है,
अरे ये तो बेसिकली क्या है, 3 डायमेंशनल व्यू है, ऐसे ऐसे तार लपेटा गया इसके ऊपर, ऐसे ऐसे तार लपेटा गया है, तो यहां से देखेंगे तो क्या होगा, ऐसे तार बाहर आएगा यहाँ वाला, तो करंट कैसे बाहर, और यही तार मुड़ के क्या जाएगा यहाँ से अंदर, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो बच्चों करंट किधर जाएगा, अंदर की तरफ। तो बच्चों अगर हम इसका 2 डायमेंशनल व्यू बनाए, 2 डायमेंशनल व्यू कैसे बनाते हैं बच्चों, कैसे बनाएंगे, एज्यूम कर लो इसको ऐसे हम कट कर दे, इस पूरे के पूरे सिलेंडर को ऐसे हाफ हाफ पीस में कट कर दे, तो क्या हो जाएगा, बराबर पीस में अलग अलग हो जाएगा। अगर इसको कट करेंगे बच्चों सिलेंडर को, तो हमको क्या दिखेगा बच्चों, ऊपर वाला फेस कैसे दिखेगा, ऊपर वाला फेस कुछ ऐसे दिखेगा, और नीचे वाला फेस कैसे दिखेगा बच्चों, नीचे वाला फेस कुछ ऐसे दिखेगा। इसके आगे का पार्ट को क्या कर दिया, ऐसे कट कर दिया, जैसे ये सिलेंडर को कट करोगे तो क्या मिलेगा तुमको, कुछ ऐसे मिलेगा, कुछ ऐसे मिलेगा, सिलेंडर ऐसे होता है। अब इसको आधा आधा कट करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिलेगा। यहाँ पे क्या दिखेगा बच्चों कि यहाँ से करंट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग करंट का डायरेक्शन देखें तो बाहर की तरफ, यहाँ पे भी करंट का डायरेक्शन बाहर की तरफ, यहाँ पे भी बाहर, यहाँ पे भी बाहर। अगर यहाँ पे देखें बच्चों तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, यहाँ पे करंट क्या हुआ, अंदर की तरफ। बात समझ आ रहा है। हमको क्या निकालना है बच्चों, अगर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखें इनसाइड द सोलेनॉइड, तो करते क्या है बच्चों, करंट के डायरेक्शन में क्या करेंगे, करंट के डायरेक्शन में ऐसे थंब को लाएंगे, यहाँ पे करंट बाहर आ रहा है, और उंगली को कर्ल करेंगे, हमको अंदर देखना है, तो ऐसे उंगली कर्ल करो। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, इधर एक्सिस के लॉन्ग। यहाँ पे देखेंगे बच्चों, इसके लिए भी देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड करंट कैसे है, अंदर, और यहाँ पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखोगे, उंगली कर्ल करोगे तो भी क्या होगा, एक्सिस के लॉन्ग। यानी कि इसके लिए जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो ऐसे होता है बच्चों। अगर ये क्या है, नॉन आइडियल सोलेनॉइड है, अच्छे से इसका अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का बेसिकली क्या निकाले, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का ग्राफ निकाले कैसे बनता है, या डायरेक्शन निकाले, तो वो बेसिकली हम कैसे निकालते हैं, वैसे हम लोग कंपास वगैरह की मदद से निकालते हैं, तो इस टाइप का डायरेक्शन आता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। अभी क्या बच्चों, अभी हम ये एज्यूम करके चलते हैं कि इसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है, ऐसे है, इस डायरेक्शन में। ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। हमको क्या निकालना है, इस सोलेनॉइड के लिए क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड। अब ध्यान से समझो बच्चों, बेसिकली आपको जो बताया गया है वो सोलेनॉइड होता क्या है, बहुत सारा टर्न है एक दूसरे के ऊपर, क्लियर है, यानी कि बहुत सारे टर्न के कारण, मान लो यहां पे भी टर्न होगा, देखो ना यहां पे टर्न है, यहां पे टर्न है, यहां पे टर्न है, लपेटा हुआ है, हमको यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो बच्चों यहां पे हम एक टर्न के कारण इसके एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना आता है हमको, किसी भी एक टर्न के कारण, एक कॉइल के कारण। हम पढ़े हैं ना बच्चों कि हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कॉइल है, इसके एक्सिस पे मान लो इसका रेडियस कितना है a, और ये एक्सिस कितना है बच्चों, सेंटर से कितना x डिस्टेंस पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं बच्चों b, वो b कितना होता है बच्चों, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई कितना a स्क्वायर, डिवाइडेड बाई कितना होता है बच्चों 2a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर कितना 3/2, पाई वगैरह काट के, याद है ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चों क्या, ये तो क्या है, ये एक कॉइल के लिए है, यहां पे कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, सिर्फ कॉइल ही तो लपेटा गया है, बहुत टाइटली कॉइल लपेटा गया है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ क्या है, हम सिर्फ और सिर्फ कॉइल्स है, बहुत सारे ढेर सारे क्या है, कॉइल्स है। तो हम क्या कर लेते हैं बच्चों, हम यहां से सबसे पहले क्या करते हैं, यहां पे एज्यूम कर लो कि एक छोटा सा क्या ले लो, ऐसे छोटा सा एक क्रॉस सेक्शन ले लो dx। देखो बच्चों ये dx जो है वो क्या है, ये dx ले लो ऐसे, dx मतलब क्या हुआ कि एक छोटा सा यहाँ पे लेंथ ले ली dx। अब dx के अंदर क्या होगा, कुछ कॉइल्स होंगे, कुछ टर्न होंगे, एक टर्न नहीं होगा, एक टर्न तो ये छोटा सा है, हम क्या लिए यहाँ से एक छोटा सा लेंथ ले लिए। अब इसके ऊपर अगर बार बार क्या है, कॉइल लपेटा हुआ है, और उसमें से हम छोटा सा टुकड़ा काट लिए dx का, तो उसके अंदर क्या होगा 2 3 4 5, वो डिपेंड करेगा किस पे, dx पे। जितना ज्यादा लंबा लेंथ लेंगे उतना ज्यादा क्या होगा, उसके अंदर कॉइल्स होंगे। तो क्या बच्चों इसके लिए, ये dx लेंथ के लिए यहां पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, यहां से इससे कितना लेंथ पे बच्चों, इससे x डिस्टेंस दूर, इससे x डिस्टेंस दूर, मान लो यहां पे एक पॉइंट है, यहां पे एक पॉइंट है P, इससे कितना डिस्टेंस पे बच्चों, x डिस्टेंस पे। तो क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों, वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड due to a small elemental ring at point P। क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, एक रिंग के लिए मैग्नेटिक फील्ड हम लोग कितना लिखे थे, B बराबर कितना, म्यू नॉट आई इंटू कितना a स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना बच्चों, a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का पावर 3/2 इंटू कितना था 2,
क्लियर है। अब ये देखो बच्चों, यहां पे अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, मान लो एलिमेंटल रिंग है तो कितना लिखेंगे, डीबी, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा, म्यू नॉट तो वही रहेगा, और बच्चों आई कितना होगा, आई क्या था बच्चों, एक टर्न से करंट कितना था आई, तो इस dx के अंदर कितना होगा, कुछ ना कुछ टर्न है, थोड़ा सा ज्यादा टर्न है, तो मान लो कि करंट कितना बच्चों आई डैश, 2 टर्न होगा तो 2i, 3 टर्न होगा तो कितना 3i, 4 टर्न होगा तो कितना 4i, वो डिपेंड करेगा किस पे, dx पे। तो मान लो कितना बच्चों i डैश इंटू क्या हो जाएगा बच्चों, ए क्या होता है रेडियस, यहां पे मान लो बच्चों इस सोलेनॉइड का रेडियस कितना दिया है r, तो किसका स्क्वायर लिखेंगे बच्चों, r स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू आर स्क्वायर, और लेंथ कितना है बच्चों x, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का पावर कितना हो गया 3/2। ये क्या लिख दिया, मैग्नेटिक फील्ड। और बस इसी मैग्नेटिक फील्ड को क्या करना है बच्चों, इसी मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम लोग इंटीग्रेट कर ले तो हमको क्या मिल जाएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेट करोगे तो तुमको क्या मिल जाएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगा। क्लियर है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड आप बेसिकली इस सोलेनॉइड के लिए यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। क्लियर बात, निकाले बच्चों, इसको इंटीग्रेट करें, चलो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं। देखो अगर यहाँ से इंटीग्रेशन हम लोग स्टार्ट करें, यहाँ से इंटीग्रेटिंग बोथ साइड है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, dB का इंटीग्रेशन ऑफ dB इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू नॉट आई डैश इंटू कितना आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 2r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2। अब देखो आई डैश हमको पता नहीं है बच्चों कितना करंट होगा, एक टर्न से कितना करंट है आई, हमको क्या निकालना बच्चों, हम यहाँ पे dx लेंथ लिए हैं, इससे कितना टर्न होगा। देखो बच्चों ध्यान से, एक टर्न पे कितना करंट है, इन वन टर्न कितना करंट है बच्चों, आई करंट है, ठीक है। dx लेंथ पे कितना टर्न होगा बच्चों, यूनिट लेंथ पे बेसिकली कितना नंबर ऑफ टर्न्स है, यहां पे लिखो, इसको पहले छोड़ दो, इन यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, n नंबर ऑफ टर्न्स। तो इन क्या लिखेंगे बच्चों, dx लेंथ, तो dx लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा बच्चों, n dx टर्न। अरे ऑब्वियस ही बात है, यूनिट लेंथ पे कितना है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग निकाले थे, कितना था, यूनिट लेंथ पे कितना था स्मॉल n, तो dx लेंथ पे कितना हो जाएगा n इंटू dx। एक टर्न में कितना करंट है बच्चों, i, तो क्या हो जाएगा, इन वन टर्न करंट कितना बच्चों आई, तो इन n dx टर्न करंट कितना हो जाए बच्चों, n dx इंटू कितना आई। बात समझ में आया, तो आई डैश का वैल्यू कितना हो गया, n dx इंटू आई। तो यहां से dv का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, b लिख देते हैं, यहां से इंटीग्रेशन म्यू नॉट n dx आई इंटू कितना r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू कितना r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर कितना 3/2। ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, इसको रहने दो। अब बच्चों इस टाइप का इंटीग्रेशन याद है आप लोगों को, ऊपर क्या है dx, नीचे क्या है आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। कैसे बनता है बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। कैसे निकालेंगे बच्चों, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे, अब ध्यान से समझना, इसको मिटा दे बच्चों, इसको आप लोग लिख लो, इसको लिखो आप लोग, इसको मिटा दे। चलो देखो ध्यान से, एज्यूम कर लो बच्चों, अगर हम क्या करते हैं, अगर एज्यूम कर लेते हैं कि मान लो ये वाला एंगल कितना है थीटा, ये वाला एंगल कितना बना बच्चों यहाँ से थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखना, ये जो पी ओ और इसको कुछ भी बोल दो, ये वाला ट्रायंगल, इसमें tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, इन ट्रायंगल जो भी है tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, p/b होता है। इसमें देखो ना tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा p/b, p कितना है बच्चों r और b कितना है x, तो tan थीटा क्या लिख सकते हैं बच्चों r/x। तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा, कितना लिखेंगे बच्चों, यहाँ से देखो, यहाँ से जो x का वैल्यू है वो कितना निकल जाएगा, x का वैल्यू निकल जाएगा r/ क्या tan थीटा, यानी कि x का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, r cot थीटा। x निकाल लिए। अब क्या चाहिए बच्चों, हमको dx भी चाहिए, अगर x को थीटा के टर्म में चेंज करेंगे तो dx भी चाहिए, तो दोनों साइड क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें। आप लोगों को आता है तो क्या लिख देंगे बच्चों, dx बाई डी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, r कांस्टेंट, d cot थीटा डिवाइडेड बाई कितना d थीटा। तो यहां से क्या हो गया बच्चों, dx बाई डी थीटा, cot थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चों, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो क्या लिखेंगे, माइनस r इंटू कितना कोसेक, माइनस r इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि dx कितना हो गया बच्चों, माइनस r कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। क्लियर है, dx हो गया। अब सबका वैल्यू कहाँ पे रख दो, सबका वैल्यू 2 में, तो क्या लिखेंगे बच्चों, फ्रॉम 2,
ध्यान से देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम सेकेंड बी इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है बाहर निकाल दो, म्यू नॉट एन कांस्टेंट है, आई भी कांस्टेंट है, बाई 2 कांस्टेंट है, तो क्या लिखे बच्चों, म्यू नॉट एन आई बाई 2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ dx का वैल्यू कितना लिखेंगे बच्चों, माइनस आर कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू कितना आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। एक्स का वैल्यू कितना दिया है बच्चों, यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं, आर कॉट थीटा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा का पावर कितना 3/2। सॉल्व करो इसको बच्चों, इधर मिटा दे, इधर इतना मिटा दे बच्चों, इधर मिटा देते हैं। देखो क्या होगा, यहां से देखो बच्चों, यहां से अगर क्या करें तो अगर b का वैल्यू निकाले तो b कितना हो जाएगा बच्चों, म्यू नॉट एन आई बाई 2 और माइनस बाहर निकाल लो, ये वाला माइनस r इंटू आर स्क्वायर कितना हो जाएगा आर क्यू, तो आर क्यू बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ कितना हो जाएगा बच्चों, कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई, अगर बच्चों यहां से आर स्क्वायर कॉमन करें, देखो यहां से अगर आर स्क्वायर कॉमन करेंगे, ये 2 है तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसका होल का पावर कितना है 3/2। देखो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट से 2 से 2 कैंसिल, तो आर का पावर कितना 3 बाहर आएगा, यानी कितना हो गया माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 आर क्यू डिवाइडेड बाई कितना, 2 तो बाहर निकालने हैं, नीचे से भी कितना आएगा आर क्यू इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, क्या होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर थीटा, फिर स्क्वायर से 2 कैंसिल, यानी कितना बचेगा नीचे कोसेक क्यू थीटा, क्या बचेगा कोसेक क्यू थीटा। ये देखो इससे ये क्या हो जाएगा, कोसेक आएगा, कोसेक ऊपर जाएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा साइन आ जाएगा, आर क्यू कैंसिल, यानी माइनस म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू क्या हो जाएगा बच्चों साइन थीटा इंटू क्या डी थीटा, ये हमारा हो गया बी। अब लिमिट कहां से कहां लगाएं, तो बच्चों देखो ये मैग्नेटिक फील्ड कहां से कहां होगा, ये बेसिकली टर्न कहां से कहां हो सकता है, यहां से लेकर के कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, ये dx कहां से कहां चेंज होगा, यहां से लेकर के यहां तक जाएगा। तो मान लो बच्चों कि जब हमारा ये टर्न कहां जाता है, यहां पे जाता है, समझना ध्यान से, ये बेसिकली dx यहां पे जाता है, तो यहां पे क्या बनेगा बच्चों, ये वाला एंगल बनेगा, तो इसको क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं θ2, क्लियर है। आज जब हमारा dx बढ़ते बढ़ते कहां पहुंच जाएगा बच्चों, जब dx हमारे यहां पहुंच जाएगा तो कौन सा एंगल बनेगा, ये वाला एंगल बनेगा, तो इसको क्या बोल देते हैं बच्चों θ1, क्लियर है। तो हमारा थीटा कहां से कहां ले लो, एंगल कहां से कहां चेंज होगा बच्चों, θ2 से लेकर कहां तक θ1, समझ में आया बच्चों कहां से कहां, देखो ध्यान से, ये हमारा सोलेनॉइड है, तो जब हमारा लेंथ यहां पे होगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल, इसको बोल दिए θ2, और यही जब हमारा बेसिकली एलिमेंट यहां पहुंच जाएगा तो ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल दिए θ1, क्लियर है। तो कहां से कहां बच्चों, θ2 से कहां तक, θ1 तक। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई कितना 2, साइन का कितना हो जाएगा बच्चों कॉस थीटा, θ2 से θ1, नीचे वाला मिटा दे बच्चों, यानी कि अपर लिमिट माइनस क्या लोअर लिमिट। तो यहां से हम लोग देखेंगे, तो यहां से क्या देखेंगे, यहां से देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड बी का वैल्यू म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया cos θ2, यहाँ से हो गया बच्चों cos θ2 माइनस कितना cos θ1, ठीक है, ये हमारा हो गया मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है बात समझ में आया, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड किसी भी पॉइंट पे b का वैल्यू कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई बाई 2 cos θ2 माइनस कितना cos θ1, यानी किसी भी पॉइंट पे रखोगे, किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे रखो, 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 किसी भी पॉइंट पे रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, इतना ही आएगा, इससे चेंज नहीं होने वाला। क्लियर बात, क्लियर हुआ बात बच्चों, क्लियर है। यहां से क्या देख लेते हैं बच्चों कि इन एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, देखो एंड पे क्या हो जाता है, बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाता है। देखना कैसे, क्या लिखेंगे बच्चों, ये अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इतना ही होगा। यहां पे क्या लेते हैं बच्चों, यहां पे ले लो केस 1, स्पेशल केस 1, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, एट द एंड ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के लास्ट में, यानी कि ये हमारा सोलेनॉइड बना है, समझना बच्चों ध्यान से, ये हमारा सोलेनॉइड बना है। अब मान लो हमको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालना है, यहाँ पे सबसे लास्ट में, यानी कि हमारा ये जो एलिमेंट है कहां पहुंच गया, यहां पे पहुंच गया। अब देखना बच्चों, पहला क्या होता है θ1, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच का एंगल,
वो कितना दिया है बच्चों, वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री। थीटा 1 क्या होता है बच्चों, ये वाला वैल्यू, लगभग ये वाला वैल्यू। तो अगर बच्चों अगर इस इंड पे जाएगा तो ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, थीटा 1 का वैल्यू लगभग कितना बोल दे बच्चों 180 डिग्री। फील हो रहा है बात कैसे, ये वाला लेंथ जितना दूर जाओगे बच्चों ये वाला लेंथ क्या होगा, ये लंबा होता जाएगा, तो ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा, छोटा होता जाएगा, यानी ये एंगल कितना हो जाएगा 180 के बराबर पहुंच जाएगा। यानी कि इंड पे क्या हो जाएगा, थीटा 2 90 डिग्री, थीटा 1 कितना 180 डिग्री, थीटा 2 कितना हो गया बच्चों 90 डिग्री, 90 का मतलब कितना 0, थीटा 1 180, 180 का मतलब कितना बच्चों -1, तो माइनस माइनस कितना प्लस, तो b इक्वल टू कितना हो गया बच्चों म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, 0 माइनस -1, यानी कि b का वैल्यू कितना हो गया म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एंड ऑफ द सोलेनॉइड, एंड ऑफ द आइडियल सोलेनॉइड, एंड ऑफ द आइडियल सोलेनॉइड। अभी समझ आ रहा है बच्चों आइडियल क्यों, ये गलती लिख दिए थे, आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड का मतलब क्या होगा बच्चों कि जिसका लेंथ क्या हो बहुत ज्यादा और रेडियस बहुत कम, उसी केस में तो ये वाला एंगल 180 डिग्री होगा, यानी कि एट द एंड ऑफ आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया म्यू नॉट एन आई। और क्या लिखेंगे बच्चों, यहां से केस, इसको सेकंड बोल सकते थे, यहां पे केस 1 बोल दो, इन केस ऑफ सोलेनॉइड, इन केस ऑफ आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड, आइडियल सोलेनॉइड के केस में क्या होता है बच्चों, ये लेंथ बहुत ज्यादा होता है। अब यहाँ पे कोई पॉइंट लो बच्चों, तो जब एलिमेंट यहाँ पे पहुंचेगा तो एंगल क्या होता है, ये होगा थीटा 1, यानी कि ये वाला एंगल लगभग कितना हो गया बच्चों, लगभग 0 डिग्री, थीटा 2 का वैल्यू लगभग कितना हो गया 0 डिग्री। और ये वाला वैल्यू क्या होगा बच्चों, ये वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वाला वैल्यू होता है थीटा 1, तो थीटा 1 भी कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है, तो क्या लिखेंगे थीटा 1 कितना हो जाएगा लगभग 180 डिग्री और थीटा 2 लगभग कितना हो जाएगा 0 डिग्री। ठीक है, तो आइडियल सोलेनॉइड के लिए इसको मिटा दें, देखो यहाँ पे जगह नहीं है तो इसको मिटा देते हैं। आइडियल सोलेनॉइड के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 कॉस 0 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों 1 माइनस कॉस 180 डिग्री कितना हो जाएगा -1, माइनस माइनस कितना हो जाएगा +2, 2 कैंसिल, यानी कि b कितना हो जाएगा बच्चों म्यू नॉट n इंटू आई। यही हम लोगों को पढ़ना है बच्चों बोर्ड में, इन केस ऑफ आइडियल सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है b इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू n इंटू क्या होता है आई। क्लियर हो बात, निकाल सकते हैं, क्लियर है बात। तो बच्चों ये हम लोग को ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जो हमको किसके लिए निकालना है बच्चों, जो हमको बेसिकली नॉन आइडियल सोलेनॉइड के लिए निकालना है अंदर किसी भी पॉइंट पे। इस पे एक क्वेश्चन करते हैं छोटा सा, उसके बाद बच्चों हम लोग जो हम लोग को बोर्ड के सिलेबस में पढ़ना है ये वाली चीज, उसको हम लोग क्या करते हैं प्रूफ करते हैं। क्लियर है, मिटाओ लिखो जल्दी, इसको लिखो बच्चों, हो गया, हो गया बच्चों। चलो ऐसे क्या है बच्चों हमारे पास, चलो ऐसा एक सोलेनॉइड दिया है, कोई एक सोलेनॉइड दिया है हमको क्वेश्चन में कि एक सोलेनॉइड है ऐसा, इससे करंट कितना पास कर रहा है बच्चों 2 एम्पियर का करंट जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला बच्चों कि एक पॉइंट है, हमको इस पॉइंट पे P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये पॉइंट क्या किया है बच्चों, पॉइंट इस एक्सिस से कितना एंगल बनाया है, मान लो 30 डिग्री, और इधर से कितना एंगल बनाया है बच्चों, इधर से मान लो बनाया है कितना 60 डिग्री। तो हमसे क्या बोला है बच्चों, हमसे बोला फाइंड, और n दिया नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया बच्चों 1000, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितना दिया 1000। तो क्या बोला फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। इस पॉइंट P पे क्या निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। क्या करेंगे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालते हैं सोलेनॉइड के केस में, सोलेनॉइड के केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है b बराबर कितना म्यू नॉट एन आई बाई 2 इंटू कितना कॉस थीटा 2 माइनस कितना कॉस थीटा 1। यहाँ पे देखो बच्चों थीटा 2 का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, ये कुछ सोचना ही नहीं है। यहाँ पे थीटा 2 का वैल्यू कितना दिया 30 डिग्री। थीटा 1 क्या होता है बच्चों, इसी एक्सिस के साथ एंगल, तो ये बच्चों अगर 60 डिग्री तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ऑब्वियस ही बात है। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, यानी कि थीटा 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 120 डिग्री। बस रख दो, अब तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बन गया। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट, म्यू नॉट का वैल्यू आपको पता है, रख देना आप लोग म्यू नॉट, n का वैल्यू कितना है 1000, i कितना है बच्चों 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या हो गया cos थीटा 2, थीटा 2 cos 30, cos 30 कितना होता है बच्चों √3/2 माइनस cos 180 कितना होता है बच्चों, cos 180 कितना -1/2। ठीक है, ऐड हो जाएगा, म्यू का वैल्यू कितना होता है बच्चों 4 पाई इंटू 10 के पावर 7,
अरे म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 10 के पावर -7, तो म्यू नॉट का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10 के पावर -7, 2 से 2 कट गया, ये क्या हो गया 10 के पावर 3, ये कितना हो जाएगा बच्चों माइनस माइनस प्लस √3 + 1 डिवाइडेड बाई कितना 2, ये आंसर हो गया मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कैसे निकालना है। क्लियर है बात, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हम लोग को सिलेबस में पढ़ना है, ठीक है, उसको थोड़ा बच्चों क्या करते हैं आराम आराम से पढ़ते हैं, जो हम लोगों को हमारे बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। रिजल्ट हमको डायरेक्ट पता है बच्चों कि रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट बस ये होगा कि उसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा बच्चों म्यू नॉट n इंटू आई, रिजल्ट पता है। तो चलो लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड inside the ideal solenoid using Ampere's law, या Ampere's circuital law, using Ampere's circuital law। काम वही जो हम लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे आइडियल सोलेनॉइड है, तो आइडियल सोलेनॉइड का पहला केस क्या होता है बच्चों, पहला केस क्या पढ़ेंगे आइडियल सोलेनॉइड में क्या होता है बच्चों, पढ़ेंगे हम लोग बच्चों कि नंबर आइडियल सोलेनॉइड का केस का सबसे पहला चीज अगर तुमको पढ़ना है कि आइडियल सोलेनॉइड किसको बोलेंगे, तो लेंथ क्या होगा बच्चों बहुत ज्यादा, और उसका विड्थ क्या होगा बच्चों, बेसिकली रेडियस क्या होगा बहुत कम, ठीक है। तो एज्यूम L इज मच ग्रेटर देन क्या R, वेयर L क्या हो गया लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और R क्या हो जाएगा बच्चों रेडियस ऑफ सोलेनॉइड, ठीक है। दूसरा क्या करना बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड इज कांस्टेंट, ठीक है, एंड अलोंग द एक्सिस, एक्सिस के अलोंग होगा, और क्या होगा कांस्टेंट होगा। तीसरा क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, वो क्या हो जाएगा नंबर टर्न फॉर इज वेरी लार्ज, क्लियर है। और अगला क्या है बच्चों कि मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। चलो यही एज्यूम करना है 4 पॉइंट, यानी कि पहले क्या करना है कि आइडियल है यानी कि लेंथ बहुत ज्यादा होगा, रेडियस बहुत कम होगा, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कांस्टेंट होगा, और किधर होगा बच्चों अलोंग द एक्सिस होगा, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है बच्चों, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा बहुत ज्यादा होगा, और क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड क्या होगा बच्चों 0 होगा, ठीक है। अब प्रूफ करो, कैसे प्रूफ करेंगे, एक लाइन का प्रूफ है, समझना ध्यान से। क्या बच्चों सोलेनॉइड को अभी हम इस तरीके से बना दें, आपको समझ में आ रहा है कि ऐसे क्यों बनाए हैं, ये हमारा मान लो सोलेनॉइड, ये समझ में आया बच्चों हम इसको ऐसे क्यों बनाए हैं। इधर मान लो सोलेनॉइड क्या है, ये करंट बाहर आ रहा है, और इधर क्या होगा बच्चों करंट किधर जा रहा है अंदर जा रहा है, क्लियर बात। यहाँ से करंट बाहर आएगा और यहाँ से करंट अंदर जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है इसके अंदर बच्चों, ऐसे, ठीक है, ऐसे ही जाएगा। जहाँ पे भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड देखोगे, मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा ऐसे, कांस्टेंट है और यूनिफॉर्म है। बच्चों याद करो कि एम्पियर सर्कुइटल लॉ कब वैलिड होता है और कब अप्लाई करते हैं हम लोग, जब क्या होता है बच्चों, एक हम लोग क्लोज सरफेस लेते हैं, लूप लेते हैं, ठीक है, सरफेस नहीं, सॉरी एक क्लोज लूप लेते हैं, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं बच्चों, जिसको हमको एम्पीरियन लूप भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लेंगे एम्पीरियन लूप। और बच्चों बहुत लोग क्या करता है कि यहाँ पे लूप लेने के चक्कर में एक क्या ले लेता है, एक ऐसे सर्कल ले लेता है। बच्चों यहाँ पे सर्कल नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे बच्चों, ये लिमिटेशन हम बताए थे कि बच्चों हम एम्पियर सर्कुइटल लॉ कब अप्लाई करते हैं बच्चों, कि जब क्या हो, जब हमारा करंट एलिमेंट डीएल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में हो और कांस्टेंट हो, या फिर क्या हो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो, ठीक है,
या फिर क्या हो बच्चों, या फिर मैग्नेटिक फील्ड वहां पे क्या हो, जीरो हो उस रीजन में, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम लोग एम्पियर सर्किट लॉ लगाना बेसिकली यूजफुल होता है, लेकिन एनसीईआरटी क्या बोलता था, वहीं बेसिकली वैलिड होता है। ठीक है, तो यहां पे हम कैसा लूप लेंगे बच्चों, तो यहां पे हम एक ऐसे छोटा सा लूप लेंगे, ऐसे सर्कुलर लूप नहीं, स्क्वायर लूप। ठीक है बच्चों, स्क्वायर लूप हम क्या ले लिए बच्चों, मान लो ए बी सी और डी, ऐसे बेसिकली क्या जा रहा है, ए बी सी डी। करंट कैसे बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे था, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे है। ठीक है, हम लोग लूप का डायरेक्शन से ले लिए। ठीक है बच्चों, तो क्या लिख देंगे यहां से, नाउ यूजिंग एम्पियर्स लॉ, क्या होता है बच्चों, क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, किस लूप का, ए बी सी डी का, कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई, क्या इनसाइड, उससे के अंदर कितना करंट जा रहा है, क्या लिखेंगे बच्चों, म्यू नॉट इंटू क्या लिख देंगे, आई इनसाइड, ऐसे लिख सकते हैं। अरे ना होता है क्लोज इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर कितना होता है, म्यू नॉट समेशन ऑफ आई, समेशन ऑफ आई क्या होता है बच्चों, उसके अंदर प्रेजेंट करंट, कि उसके अंदर कितना करंट होगा। अब देखो बच्चों, ये क्या है, ए बी सी, ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से डी, फिर डी से कितना ए। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, एडिशन। तो क्या इस क्लोज लूप को हम लोग अलग अलग पार्ट में लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या, इंटीग्रेशन ऑफ क्या, बी डॉट डी एल, किसका, ए बी का, समझना बच्चों ध्यान से, किस लेंथ का, ए से बी जाना है उसका, प्लस क्या हो जाए बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ किसका, क्लोज लूप बी डॉट डी एल, किसका बच्चों, बी से कहां जा रहा है, सी पे, तो क्या लिखेंगे, बी सी का, प्लस क्या लिख दे बच्चों, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, बी डॉट डी एल, वैसे ही सबको लिख दो, अगला क्या हो जाएगा बच्चों, सी डी का, अब प्लस क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, अगला क्या लिख दे, अगला क्या हो जाएगा बच्चों, डी ए का। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, म्यू नॉट इंटू आई क्या इनसाइड। क्लियर है। अब देखो बच्चों, इसका डॉट प्रोडक्ट लिखो, पहला ए बी का देखो बच्चों, ए बी में हमारा एलिमेंट की तरह, करंट एलिमेंट आगे की तरफ, और बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड की तरह बच्चों पीछे की तरफ। देखना बच्चों, बेसिकली करंट एलिमेंट किधर होता है, करंट के डायरेक्शन में, तो करंट का डायरेक्शन आगे की तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड की तरह बच्चों पीछे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ, दोनों के बीच का एंगल हो गया 180 डिग्री। क्लियर है। और मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, और डीएल भी क्या है, बेसिकली ये एल लेंथ भी क्या है, कांस्टेंट। तो क्या लिखेंगे बच्चों, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्लोज इंटीग्रेशन बी डी एल इंटू कितना, cos 180 प्लस, अगला देखो BC, बच्चों BC ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ देखो, इसमें DL कैसे है, ऊपर की तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड कैसे है, ऐसे, यानी कि DL हमारा कैसे है, DL हमारा ऐसे है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, B का वैल्यू जीरो है, इसीलिए यहाँ पे B डॉट DL कितना हो जाएगा, जीरो। अगला देखो बच्चों CD क्या है, ये सोलेनॉइड के बाहर का पार्ट है। हम क्या समझते हैं बच्चों कि सोलेनॉइड के बाहर भी मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और DL परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू क्या, DL, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो। अगला में भी क्या है बच्चों, इस पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड जीरो, और नीचे क्या, परपेंडिकुलर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, B जो है वो DL के परपेंडिकुलर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो प्लस जीरो इज इक्वल टू कितना हो गया, म्यू नॉट इंटू आई इनसाइड। B कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, cos 180 कितना होता है, -1, और DL का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, L। तो क्या लिखेंगे, BL माइनस B इंटू एल बराबर कितना हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू आई क्या, इनसाइड। L क्या बोला है बच्चों, L इसका हम बेसिकली स्क्वायर का लेंथ बोले हैं L। अब इस यूनिट लेंथ में कितना टर्न है बच्चों, अब देखो इनसाइड निकालने आना चाहिए, बस इनसाइड निकाल दो, काम खत्म हो गया, आई इनसाइड। क्लियर है, आई इनसाइड निकाल दो, काम खत्म हो जाएगा। कैसे निकाले बच्चों, ये बताओ, यूनिट लेंथ पे कितना टर्न है, इन यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स कितना था, n। तो बच्चों L लेंथ में नंबर ऑफ टर्न्स कितना हो जाएगा, L लेंथ। एक टर्न में कितना करंट था बच्चों, I, तो N इंटू L टर्न में कितना हो जाएगा, NL इंटू I करंट। क्लियर है, डायरेक्टली। अरे यार, यूनिट लेंथ पे कितना टर्न है, N, तो L लेंथ पे कितना हो जाएगा, N इंटू L। अब ये बताओ, एक टर्न में कितना करंट है, I, तो N टर्न में कितना होगा, NI, तो N इंटू L टर्न में कितना होगा, NIL। तो यहाँ पे इनसाइड कितना लिख दो, NIL। तो क्या लिखेंगे, माइनस B इंटू L बराबर कितना, म्यू नॉट NIL।
L से L कैंसिल, यानी कि B बराबर कितना हो गया माइनस म्यू नॉट N इंटू आई। माइनस साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड जो है B वो कितना हुआ म्यू नॉट N इंटू आई। यही तो निकालना था हमको इन केस ऑफ क्या आइडियल सोलेनॉइड, जहाँ पे म्यू नॉट क्या है बच्चों परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एन क्या होगा बच्चों नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, और आई क्या है बच्चों करंट इन द सोलेनॉइड। तो यहाँ पे देखो यहाँ से क्या बोले बच्चों मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है आई के प्रोपोर्शनल है, यानी कि अगर जितना हमको ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उतना ज़्यादा क्या करेंगे यहाँ से करंट प्रोड्यूस करेंगे। तो ये हमको बेसिकली सिलेबस में पढ़ना है बच्चों जो पूछा जाता है। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, हम लोग बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेक्चर लंबा हो जाएगा इसीलिए टोरॉइड नहीं पढ़ा रहे हैं, अगले लेक्चर में हम लोग टोरॉइड पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।